तो आज जो है y इज इक्वल टू कॉट एक्स का ग्राफ, इसके ग्राफ के बारे में जानना है। y इज इक्वल टू कॉट एक्स। तो जो कॉट एक्स का ग्राफ होता है इसमें क्या होता है, जैसे से ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। हम्म, एक मिनट। तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो कॉट एक्स के ग्राफ में ये सारी वर्टिकल लाइंस आती है। तो ये सारी जो वर्टिकल लाइंस आती है वो कहाँ पे आती है? 0 पे आती है, पाई पे आती है, 2 पाई पे आती है, माइनस पाई पे आती है, -2 पाई पे आती है, ऐसे आती है। ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, देखो जरा। उसके बाद ग्राफ जो है ऐसे जाता है, ये, फिर ये, फिर ये। ठीक है, ये किसका ग्राफ हो गया? कॉर्टेक्स का ग्राफ हो गया। तो ये लोग जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं एक्स एक्सिस को, ये वाला पॉइंट पाई/2 हो जाता है। ये वाला पॉइंट पाई और 2 पाई का बीच का, मतलब पाई प्लस 2 पाई/2, 3 पाई/2। ये 0 और माइनस पाई के बीच का, मतलब -पाई/2। ये माइनस पाई और -2 पाई के बीच का, मीन्स -3 पाई/2। ठीक है, ये किसका ग्राफ है? कॉट एक्स का ग्राफ है। अब इस ग्राफ के बारे में मैं अगर कुछ चीज़ें लिखना चाहूँ, जैसे डोमेन लिखना चाहूँ, रेंज लिखना चाहूँ, ठीक है, डोमेन, रेंज, इसके रूट्स लिखना चाहूँ, ठीक है। तो डोमेन बताओ क्या होगा इसका? कहाँ कहाँ पे ग्राफ डिफाइन नहीं है? कहाँ कहाँ? पाई पे डिफाइन नहीं है, 2 पाई पे डिफाइन नहीं है, -पाई पे डिफाइन नहीं है। इसका मतलब n पाई पे डिफाइन नहीं है। तो डोमेन हमारा क्या होता? x बिलोंगिंग टू रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई। x बिलोंगिंग टू व्हाट? रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई। सबको समझ में आया? Yes. इसका रेंज, ग्राफ को देख के रेंज बताओ, व्हाट विल बी द रेंज ऑफ दिस ग्राफ? रेंज क्या होगा? y बिलोंगिंग टू -इंफिनिटी से +इंफिनिटी। ठीक है, क्योंकि y कोऑर्डिनेट सारे कवर हो रहे हैं। तो y बिलोंगिंग टू व्हाट? -इंफिनिटी से लेके +इंफिनिटी तक। अच्छा, इसके रूट्स, ये ग्राफ x एक्सिस को कहाँ कहाँ कट कर रहा है? पाई/2, 3 पाई/2, 5 पाई/2। मतलब इसको इन जनरल हम लोग कैसे लिखेंगे? 2n+1 पाई/2, x बिलोंगिंग टू
2n+1 π/2। समझ में आया? यस सर। स्टूडेंट्स थोड़ा वॉइस तेज करो अपना। समझ में आया? यस सर। ओके गुड। तो ये कॉर्टेक्स का ग्राफ था। अच्छा, कॉर्टेक्स के बाद हम लोग आते हैं सेकेक्स के ग्राफ पे। y = सेकेक्स के ग्राफ पे। तो जो अपना सेकेक्स का ग्राफ होता है वो कुछ ऐसा होता है। डॉटेड लाइन बनाया अगर हम π/2, 3π/2, -π/2, -3π/2 एंड सो ऑन। यहाँ पे 1 लिख लिया। और यहाँ पे -1, ये वाली चीज। ठीक है। अगेन यहाँ पे ऐसे आता ग्राफ। और जैसे मान लो मैं इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दूं -5π/2 पे, तो यहाँ पे जो है तुम्हारा ग्राफ ऐसा आ जाता है। ठीक है। ये जो पॉइंट होता that would have been -2π. This point will be -π. This is 0. This is π. ठीक है। ये किसका ग्राफ हो गया? सेकेक्स का ग्राफ हो गया। तो अगर मैं इसके अलग अलग पैरामीटर्स की बात करूं, से डोमेन, तो इसका डोमेन क्या होता? कहाँ कहाँ वर्टिकल लाइन है? π/2 पे वर्टिकल लाइन है, 3π/2 पे वर्टिकल लाइन है, -π/2 पे वर्टिकल लाइन है। इसका मतलब ये सारी x की वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है। तो डोमेन क्या हो जाएगा? x बिलोंगिंग टू रियल नंबर एक्सेप्ट π/2, 3π/2, मतलब 2n+1 π/2। कैसे लिखा, समझ में आया? यस सर। अच्छा, इसका रेंज इफ यू टॉक अबाउट रेंज, तो रेंज y कोऑर्डिनेट कहाँ से कहाँ तक कवर हुआ? अगर देखो तो 1 से 1 और उसके ऊपर, और -1 या उसके नीचे। तो रेंज क्या होता? y बिलोंगिंग टू -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ठीक है। अब रेंज के बाद रूट्स। क्या ये ग्राफ x एक्सिस को कभी इंटरसेक्ट कर रहा है क्या? नो। नहीं। इसका मतलब इसके रूट्स नहीं होंगे। तो ये सेकेक्स के ग्राफ की बात हो गई। इसको ड्रॉ कर लो जल्दी से। अब सेकेक्स के बाद बारी आती है कोसेक एक्स की। y = कोसेक एक्स का ग्राफ। तो देखो कोसेक एक्स का ग्राफ कैसे बनता है? ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ठीक है। अब देखो
एक वाई एक्सिस पे भी वर्टिकल डॉटेड लाइन होती है इससे, फिर एक वर्टिकल डॉटेड लाइन यहाँ पे होती, ये कहाँ पे होता, पाई होता, एक यहाँ पे होती, यहाँ पे क्या होता, 2 पाई होता, एक यहाँ पे होती, यहाँ पे क्या होता, माइनस पाई होता, और एक यहाँ पे होती, यहाँ पे क्या होता, -2 पाई होता। अब sec x का ग्राफ क्या होता कि जैसे मान लो ये 1 है और ये -1 है, sec x का ग्राफ ऐसे जाता और फिर ऐसे जाता, ठीक है। सिमिलरली इधर भी sec x का ग्राफ ऐसे जाता एंड ओवर हियर sec x का ग्राफ ऐसे जाता। समझ में आया? ये ग्राफ किसका हो गया, सॉरी कोसेक एक्स का, नॉट सेक एक्स, कोसेक एक्स का ग्राफ, ये अपना ग्राफ कोसेक एक्स का हो गया। फाइन। तो अब मैं अगर कोसेक एक्स के ग्राफ की बात करूं तो इसका डोमेन क्या होता, डोमेन कहाँ कहाँ पे वर्टिकल लाइन है वो सारे डोमेन के पार्ट नहीं होते। तो वर्टिकल डॉटेड लाइन 0 पे है, पाई पे है, 2 पाई पे है, -पाई पे है, मतलब n पाई जो है वो डोमेन का पार्ट नहीं होता। तो डोमेन क्या होता, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट n पाई। अच्छा, अगर रेंज की बात करें तो रेंज मतलब y कोऑर्डिनेट कहाँ से कहाँ तक वेरी किया ग्राफ के ऊपर, तो y कोऑर्डिनेट 1 से ऊपर तक वेरी किया और -1 से नीचे तक वेरी किया। तो व्हाट विल आई से, द रेंज इज फ्रॉम y बिलोंगिंग टू -इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। अच्छा, इसके रूट्स क्या होते हैं बताओ, इसके रूट्स क्या होते हैं No root. नो रूट्स, कोई भी रूट्स नहीं होते इसके। ठीक है। सर हाँ, -2 पर -पाई के बीच में दोनों कैसे है, मतलब कॉन्केविटी ओ अप सॉरी, और डाउन। गलत ड्रॉप हो गई। ये वाला पार्ट मेरे को इधर ड्रॉ करना है, ठीक है, इधर है, ये इधर नहीं है, इधर जो ड्रॉप किया था वो गलत था, वो इधर ड्रॉ करना। ओके, तो आई होप ये तुम लोग को समझ में आ गया होगा। यस। तो ये सारे ग्राफ तो तुम लोग ने पहले भी पढ़े होंगे जब तुम लोग ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हो। तो अब आता है ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में पहला जो ग्राफ होता है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का ग्राफ होता है। तो साइन इनवर्स x का ग्राफ कैसा होता है वो देखो, एक मिनट, ये देखो, ये -1, ये +1, ये π/2, ये -π/2। साइन इनवर्स x का ग्राफ कुछ ऐसे टाइप का होता है, ठीक है। ये जो ग्राफ है वो किसका है, साइन इनवर्स x का। चलो इस ग्राफ को देख के बताओ इसका डोमेन, रेंज, रूट्स एंड कॉन्केविटी कैसी होगी।
चलो इसका डोमेन क्या होगा? एक्स एक्सिस पे क्या क्या कवर हुआ? -1 से लेके -1 +1 तक, तो एक्स बिलोंगिंग टू -1 से 1। ओके, चलो लेट्स टॉक अबाउट रेंज। रेंज बताओ, रेंज क्या होगा इसका? π/2 to -π/2। यस, y बिलोंगिंग टू -π/2 से +π/2। इसका रूट्स 0। 0, x इज इक्वल टू 0 इसका रूट्स है। अच्छा, कॉन्केविटी, इसकी कॉन्केविटी कैसी है? अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। हाँ देखो, इसकी कॉन्केविटी दोनों टाइप की है। अपवर्ड भी है, जैसे ये वाला जो पार्ट है वो कॉन्केव अपवर्ड है, और ये वाला जो पार्ट है वो कॉन्केव डाउनवर्ड है। ठीक है, तो कॉन्केविटी में मैं लिख दूंगा कि इट इज कॉन्केव अपवर्ड एज वेल एज कॉन्केव डाउनवर्ड। कॉन्केव अपवर्ड कब होता? जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होती। और कॉन्केव डाउनवर्ड कब होता? जब x की वैल्यू 0 से कम होती, फॉर x लेस देन 0। ठीक है, सो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। अब दूसरा देखो, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x। इसका ग्राफ कैसा होता? तो और कॉस इनवर्स x से ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। ये -1 है, ये +1 है, यहाँ पे पाई है। कॉस इनवर्स x का ग्राफ कुछ ऐसे आता है। ठीक है, और ये जो होता है वो क्या होता है? 0 होता है। तो कॉस इनवर्स x का जो रेंज होता, सॉरी पहले डोमेन क्या क्या बात करनी है? डोमेन, रेंज, रूट्स एंड कॉन्केविटी की। चलो जल्दी जल्दी लिखो, डोमेन, रेंज, रूट्स एंड कॉन्केविटी। चलो बताओ इसका डोमेन क्या होता? कॉस इनवर्स x का, चलो कौन बताएगा? प्राची, प्राची, what will be the domain of cos inverse x? हम्म, By सब बोला? -1 to 1। यस, गुड। थोड़ा कॉन्फिडेंटली बोलो, अगर गलत भी बोल रही हो तो कॉन्फिडेंटली बोलना चाहिए। तो इसका डोमेन जो है वो -1 से 1 होगा। ठीक है, ओके। देवल, रेंज, देवल बताओ इसका रेंज क्या होगा? बाय लुकिंग द ग्राफ, क्विकली रिस्पॉन्ड क्विकली। यस, बहुत लोग के आंसर आए 0 से पाई। रेंज इज फ्रॉम 0 से पाई। गुड, रेंज इज फ्रॉम 0 से पाई।
फिर इसके रूट्स, पता है इसके रूट्स क्या होंगे? रूट्स क्या होंगे? व्हाट विल बी द रूट्स? ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कहाँ मीट कर रहा है? जहाँ पे एक्स का कोऑर्डिनेट 1 है, तो रूट्स विल बी एक्स इज इक्वल टू 1. What about the concavity of this graph? कैसे टाइप की कॉन्केविटी है? इसकी कॉन्केव अपवर्ड भी है और कॉन्केव डाउनवर्ड भी है. कॉन्केव अपवर्ड इधर होती और कॉन्केव डाउनवर्ड इधर होती. तो कॉन्केव अपवर्ड कब होती? फॉर एक्स लेस देन 0, एंड कॉन्केव डाउनवर्ड कब होती? फॉर एक्स ग्रेटर देन 0. ये y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ हो गया. Now the third is y is equal to tan inverse x. So tan inverse x में से ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया. अब tan inverse x का देखो ग्राफ ऐसा होता है. ये जो है π/2 होता है और ये जो है क्या होता है? -π/2 होता है. तो पता है tan inverse x का ग्राफ कैसे जाता है? tan inverse x का ग्राफ ऐसे जाता है. ये ठीक है. ये किधर तक जाता है? ये एकदम पूरा इधर तक चला जाता है. और ये जो इस ब्लैक वाली लाइन से मीट नहीं करेगा, बस स्टैंड करेगा. सिमिलरली ये भी ग्रीन वाला ग्राफ इस ब्लैक वाली लाइन से मीट नहीं करेगा, टेंड करेगा. तो क्या क्या लिखना होगा इसका? डोमेन, रेंज, रूट्स, कॉन्केविटी. चलो इसके लिखो जल्दी से. डोमेन, रेंज, रूट्स, कॉन्केविटी. Okay, so domain will be x belonging to -infinity से +infinity. देखो सारे x के पॉइंट्स कवर हो जा रहे हैं. रेंज क्या होता? -π/2 to π/2. वेरी गुड. -π/2 से +π/2. अच्छा इसका रूट्स क्या होता? x is equal to 0. Roots will be x is equal to 0. What about the concavity? इसकी कॉन्केविटी भी अपवर्ड्स और कॉन्केव डाउनवर्ड्स दोनों है. दोनों होती. इतना पोर्शन कॉन्केव अपवर्ड वाला होता और ये पोर्शन कॉन्केव डाउनवर्ड. तो कॉन्केव अपवर्ड मतलब कब होता? x लेस देन 0. कॉन्केव डाउनवर्ड कब होता? फॉर x ग्रेटर देन 0. ठीक है. ये tan इनवर्स x का ग्राफ हो गया. आई होप सबने ड्रॉ कर लिया होगा. 2 मिनट. सर हो गया. चलो अब tan इनवर्स x के बाद बारी आती है फोर्थ cot इनवर्स x. y is equal to cot इनवर्स x. अब देखो cot इनवर्स x का ग्राफ कैसा होता है?
ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ कुछ ऐसे टाइप का होता है। ये पाई होता है और ये वाला जो पॉइंट होता है वो क्या होता है, पाई/2 होता है, और ये वही एक्स एक्सिस के करीब जाता जाएगा। ठीक है, तो इसका डोमेन, रेंज, रूट्स, कॉन्केविटी, डोमेन क्या होता है इसका, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। रेंज, 0 to पाई, वेरी गुड, 0 से पाई। और 0 और पाई पे कैसा ब्रैकेट होता, ओपन ओपन ब्रैकेट होता। ओपन इंटरवल। हाँ, रूट्स क्या होते हैं इसके, बोलो भाई, इसके रूट्स क्या होते हैं। नो रूट्स। नो रूट्स, क्योंकि ये ग्राफ कभी भी एक्चुअल में एक्स एक्सिस को तो मीट कर नहीं रहा है, तो इसके रूट्स नहीं होते। कॉन्केविटी, दोनों टाइप की कॉन्केविटी होती, अपवर्ड भी होती और डाउनवर्ड भी होती। यहाँ पे कॉन्केव डाउनवर्ड होती और यहाँ पे कॉन्केव अपवर्ड होती। तो कॉन्केव डाउनवर्ड फॉर x लेस देन 0 एंड कॉन्केव अपवर्ड फॉर x ग्रेटर देन 0। ठीक है, दिस इज cot inverse x. Now the next graph is y is equal to sec inverse x. Sec inverse x का ग्राफ। तो sec inverse x का ग्राफ क्या होता है वो देखते हैं। x एक्सिस, y एक्सिस, 1 -1, और यहाँ पे क्या करो ना, एक डॉटेड हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दो जिसका कोऑर्डिनेट पाई/2 हो, और इधर कहीं पाई ले लो। ठीक है, अब sec इनवर्स x का ग्राफ कुछ ऐसा जाता है, इधर से ऐसे चला गया और -1 पे जो है वो पाई है, और इधर से ऐसे आ जाता है sec इनवर्स x का ग्राफ। ठीक है, चलो इसके सारे पैरामीटर्स लिखो, डोमेन, रेंज, रूट्स एंड कॉन्केविटी। तो थोड़ा स्क्रॉल अप कीजिए ना। सोल्व करो, एक मिनट। डन सर। डोमेन इज माइनस इन्फिनिटी टू -1 ओपन क्लोज में, -1 के यहाँ पे क्लोज हो जाएगा और माइनस इन्फिनिटी से ओपन इंटरवल पे। देखो, माइनस इन्फिनिटी से -1 एक इंटरवल आएगा, और एक और ये 1 भी से है। इन्फिनिटी वाला भी एक इंटरवल आएगा। तो Yes. डोमेन विल बी x बिलोंगिंग टू माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। इसका रेंज देखो, y कोऑर्डिनेट 0 से लेके पाई तक सारा अचीव हुआ,
लेकिन पाई बाय 2 अचीव नहीं हुआ, तो रेंज में क्या लिखता, 0 से पाई, और यूनियन या तो ऐसे लिख लिया एक तरीका ये, या दूसरा तरीका 0 से पाई बाय 2, पाई बाय 2 पे ओपन, यूनियन पाई बाय 2 से पाई, और इधर भी पाई बाय 2 पे ओपन कर दिया। ठीक है। अच्छा, इसका रूट जो है वो यही होता है, x इज इक्वल टू 1। कॉन्केविटी, इसकी कॉन्केविटी दोनों टाइप की हो रही होती, कॉन्केव अपवर्ड भी हो रही होती, कॉन्केव डाउनवर्ड भी हो रही होती। ये कॉन्केव अपवर्ड और ये कॉन्केव डाउनवर्ड। तो कॉन्केव अपवर्ड फॉर x लेस देन -1 एंड कॉन्केव डाउनवर्ड फॉर x ग्रेटर देन 1। एक मिनट, x less than -1 and x greater than 1। ठीक है, ये किसका ग्राफ हो गया, सेक इनवर्स x का ग्राफ हो गया। अब सेक इनवर्स x के बाद y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x, हम लोग को इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो कोसेक इनवर्स x का अगर अपने ग्राफ ऑब्जर्व करें तो ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। अच्छा, कोसेक इनवर्स x में क्या होता है कि एक जो डॉटेड लाइन सेक इनवर्स x में होती है वो कोसेक इनवर्स x में x एक्सिस वाली लाइन ही होती है। ठीक है, ये 1 और ये -1। अब क्या होता है, यहाँ पे एक पाई बाय 2 होता है और यहाँ पे क्या होता है, एक -π/2 होता है। तो कोसेक इनवर्स x का ग्राफ कुछ ही होता है, ऐसे जाता है और ऐसे टाइप का जाता है। ठीक है, ये कोसेक इनवर्स x का ग्राफ हो गया। अब इस ग्राफ को देख के बाकी के 4 पैरामीटर्स लिखें। चलो इसको लिखो। तो चलो डोमेन वही सेम होगा, -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। चलो इसका रेंज क्या होगा, बताओ रेंज, y बिलोंगिंग टू, देखो ये सारे y के कोऑर्डिनेट कवर होते हैं, लेकिन ये वाला y का कोऑर्डिनेट कवर नहीं होता, फिर ये सारे कवर होते। तो -π/2 से +π/2 एक्सेप्ट 0, -π/2 से +π/2 एक्सेप्ट 0। रूट्स क्या होंगे इसके,
इस ग्राफ के रूट्स क्या होंगे? कोई भी रूट्स नहीं होंगे क्योंकि ग्राफ एक्स एक्सिस को कभी मीट ही नहीं कर रहा। एंड व्हाट अबाउट द कॉन्केविटी? तो देखो ये कॉन्केव अपवर्ड वाला पार्ट है, ये कॉन्केव डाउनवर्ड वाला पार्ट है। तो कॉन्केविटी में दोनों आएगा, कॉन्केव अपवर्ड भी आएगा एंड कॉन्केव डाउनवर्ड भी आएगा। तो कॉन्केव अपवर्ड फॉर एक्स ग्रेटर देन 1 एंड कॉन्केव डाउनवर्ड फॉर एक्स लेस देन -1। ठीक है, ये इसकी कॉन्केविटी की बात हो गई। सो दीज वर द ग्राफ्स ऑफ व्हाट? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इनवर्स के ग्राफ थे। ओके, इतनी बात समझ में आ गई? यस सर। चलो, अब इसके बाद जो है नेक्स्ट ग्राफ्स, एक्सपोनेंशियल ग्राफ। एक्सपोनेंशियल ग्राफ में क्या होता है? y इज इक्वल टू a रेस टू x। तो इसमें दो केसेस होते हैं। अगर बेस 0 से 1 के बीच में है तो अलग टाइप का ग्राफ बनता है, और अगर बेस 1 से बड़ा है तो अलग टाइप का ग्राफ बनता है। तो अगर बेस 0 से 1 के बीच में है तो इन दैट केस जो ग्राफ बनता है वो कुछ ऐसे टाइप का होता है। ये वाला पॉइंट जो होता है वो क्या होता है? 1 होता है। और अगर बेस 1 से बड़ा है तो उस केस में जो ग्राफ बनता है वो कुछ ऐसे टाइप का होता है, और ये पॉइंट क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, इसका तुमको क्या क्या लिखना है? इसका डोमेन लिखना है, इसका रेंज लिखना है, इसके रूट्स लिखने हैं। अच्छा, कॉन्केविटी, डोमेन, रेंज, रूट्स तीनों के लिए सेम आएंगे। कॉन्केविटी इसके लिए बताओ क्या होगी? इस ग्राफ के लिए कॉन्केविटी क्या होगी? कॉन्केविटी दोनों के लिए भी सेम ही आएगी। कौन सी कॉन्केविटी आएगी? अपवर्ड्स। अपवर्ड्स। ठीक है, सो लिखो डोमेन, रेंज एंड रूट्स। चलो बताओ, दोनों केस में डोमेन क्या होगा? ऑल रियल। यस, ऑल रियल नंबर्स या -∞ से +∞, दोनों केस में यही होगा। रेंज क्या होगा? जीरो से बड़ा, मतलब रेंज विल बी 0 से इन्फिनिटी और 0 पे ओपन ब्रैकेट। 0 पे ओपन ब्रैकेट क्यों? क्लियर है? क्योंकि 0 पे जो है क्या कहते हैं हम लोग, ग्राफ मीट नहीं कर रहा है एक्स एक्सिस को। अच्छा, इसके रूट्स क्या होंगे? नो रूट्स। नो रूट्स, इसके कोई भी रूट्स नहीं होंगे। ठीक है, सो दिस इज एक्सपोनेंशियल ग्राफ। अच्छा, अगर मेरे से कोई पूछे कि y इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स का ग्राफ कैसा होगा? y इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स का ग्राफ, तो पहला वाला होगा कि दूसरा वाला होगा? कैसे शेप का होगा ई रेस टू एक्स का ग्राफ? फर्स्ट वन और सेकेंड वन?
ई की वैल्यू क्या होती है? ई की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2.72 होती है, मतलब ये जो बेस है वो 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़े वाले के लिए तो ऐसे शेप का ग्राफ होता है ना, तो ई रेस टू एक्स का ग्राफ ऐसे ग्राफ हो गया। अगर जैसे मान लो कोई, तो जैसे y इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स या y इज इक्वल टू 2 रेस टू एक्स, तो उसका किस शेप का ग्राफ हो जाएगा? इस शेप का ग्राफ हो जाएगा। अगर बेस 0 से 1 के बीच में है, जैसे मान लो y इज इक्वल टू 0.5 रेस टू एक्स, ठीक है, या y इज इक्वल टू, जैसे कोई ऐसे लिखे 1/3 रेस टू एक्स, तो उसका ग्राफ कैसा हो जाएगा? इस शेप का हो जाएगा। समझ में आया? आगे बढ़ा जाए हम लोग। दिस वॉज एक्सपोनेंशियल ग्राफ। अब आता है लॉगरिथमिक ग्राफ। कौन सा? लॉगरिथमिक ग्राफ। तो लॉगरिथमिक ग्राफ में क्या होता है, देखो जरा, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x टू द बेस a। तो यहाँ पे भी दो सिनारियो होते हैं, इसको हम लोग बेस कहते हैं, अगर बेस 1 से बड़ा हो और अगर बेस 0 से 1 के बीच में हो, तो अलग अलग शेप के ग्राफ बनते हैं। ठीक है, जैसे मान लो अगर बेस 1 से बड़ा हो, तो इसका जो ग्राफ बनता है वो ऐसे टाइप का बनता है। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्या होता है? 1 होता है। और अगर बेस 0 से 1 के बीच में हो, तो उस केस में जो ग्राफ बनता है वो ऐसे टाइप का होता है, ये 1 होता है। इतनी बात समझ में आई सबको? सो Yes, sir. अब फिर से अगेन यू नीड टू राइट इट्स डोमेन, रेंज, रूट्स, कॉन्केविटी। ठीक है, अच्छा कोई मेरे से पूछे कि y इज इक्वल टू एल एन एक्स का ग्राफ कौन सा होगा? y इज इक्वल टू एल एन एक्स का ग्राफ, एल एन का क्या मतलब होता है? बेस क्या होना? बताओ, एल एन का क्या मतलब होता है? कौन सा बेस होना? एल एन का मतलब होता है बेस ई होना। एल एन का क्या मतलब होता है? बेस ई होना। और ई की वैल्यू कितनी होती है? अप्रोक्सीमेटली 2.7 होती है। ई की वैल्यू 2.7 होती है, मतलब बेस 1 से बड़ा हो गया, तो एल एक्स का ग्राफ किस शेप का होगा? इस शेप का होगा। समझ में आया? अब इसके पैरामीटर्स लिखो दोनों के। ओके, चलो। तो
बताओ, चाहे पहला वाला हो चाहे दूसरा वाला हो, उसका डोमेन क्या होगा? इसका डोमेन ये होगा 0, infinity. 0 से to infinity. 0 से इन्फिनिटी तक। तो डोमेन हो गया x बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी। अच्छा, रेंज, वाई एक्सिस पे क्या क्या वाई कोऑर्डिनेट कवर किया? पूरा वाई एक्सिस कवर कर लिया इसने एक तरीके से, फिर इधर भी पूरा वाई एक्सिस कवर कर लिया इसने। तो रेंज क्या हो जाएगा? Minus infinity to infinity. अच्छा, इसके रूट्स 1. 1, x इज इक्वल टू 1। और कॉन्केविटी कैसी होती है इसकी? अगर a ग्रेटर देन 1 होता तो ये कॉन्केव डाउनवर्ड होता, और अगर a बिटवीन 0 से 1 होता तो ये कॉन्केव अपवर्ड होता। ठीक है, इतना समझ में आ गया? ये हो गया लॉगरिथमिक ग्राफ। अब लॉगरिथमिक ग्राफ के बाद बारी किसकी आती है? y इज इक्वल टू सिग्नम x, सिग्नम ग्राफ। सिग्नम फंक्शन या सिग्नम ग्राफ। ठीक है, तो सिग्नम का काम क्या होता है? जैसे y इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ x, कभी जैसे ऐसे लिखा जाता है, या सिग्नम को SIGN लिखा जाता है, या कभी कभी SGN लिखा जाता है, कहीं कहीं कुछ भी लिख सकते हैं। अलग अलग ग्रुप में अलग अलग रिप्रेजेंटेशन तुमको मिलेगा। तो सिग्नम का काम ये होता है कि सिग्नम को अगर पॉजिटिव इनपुट मिले, सिग्नम को इनपुट क्या मिले? पॉजिटिव मिले, तो वो 1 एज एन आउटपुट देता है। ठीक है, सिग्नम को इनपुट अगर नेगेटिव मिले तो वो -1 एज एन आउटपुट देता है, और सिग्नम को इनपुट अगर 0 मिले तो वो 0 एज एन आउटपुट देता है। इतनी बात समझ में आ गई? ये सिग्नम एक्स, सिग्नम फंक्शन का वो होता है। इतना क्लियर? इज दैट पॉइंट क्लियर? अब देखो इसका ग्राफ कैसा होता, जैसे y इज इक्वल टू सिग्नम एक्स का ग्राफ ड्रॉ करने जाते हैं हम लोग। तो अगर मेरा x ग्रेटर देन 0 होता, x ग्रेटर देन 0 मतलब अंदर वाला जो इनपुट है वो पॉजिटिव होता, तो उस केस में y की वैल्यू क्या होती? 1 होती। अगर x लेस देन 0 होता, मतलब अंदर वाला इनपुट नेगेटिव होता, तो उस समय y की वैल्यू क्या होती? -1 होती। और अगर x इज इक्वल टू 0 होता, अगर अंदर वाला इनपुट 0 होता तो सिग्नम क्या आउटपुट देता है? 0 आउटपुट देता है, तो उस समय y की वैल्यू क्या होती? 0 होती। तो y इज इक्वल टू सिग्नम x का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है? 1 -1 और यहाँ पे ठीक है 0। तो जब x ग्रेटर देन 0 है, ये ग्राफ कुछ ऐसे जा रहा होता है, x इज इक्वल टू 0 पे 0 हो रहा होता है, और x लेस देन 0 पे ये ग्राफ ऐसे जा रहा होता है। समझ में आया? तो ये किसका ग्राफ हो गया? सिग्नम का ग्राफ हो गया। तो ये दो जो लाइन्स है वो हॉरिजॉन्टल लाइन्स है, और यहाँ पे एक पॉइंट भी है, मतलब ये पॉइंट भी ग्राफ का पार्ट है, इसीलिए मैंने उसको पिंक कलर से डार्क कर दिया। ये किसका ग्राफ हो गया? y इज इक्वल टू सिग्नम x का ग्राफ। तो बताओ, डोमेन, रेंज, रूट्स। अच्छा, अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन टाइप की हो रही हो तो उसकी कॉन्केविटी की बात नहीं की जाती है,
चलो, सो बताओ भाई, इसका डोमेन क्या होगा? व्हाट विल बी द डोमेन फॉर दिस ग्राफ? All real numbers. ऑल रियल नंबर्स, वेरी गुड, सारे रियल नंबर्स के लिए है ये ग्राफ। इसका रेंज क्या होगा? -1, 0 और 1. यस, -1, 0 एंड 1, बस यही 3 रेंज होंगे। और इसका रूट्स क्या होगा? No root. 0. यस, x इज इक्वल टू 0। इसका कोई भी रूट, इसका एक रूट होगा, नो रूट्स नहीं, इसका एक रूट होगा। ये वाला जो पॉइंट है वो है ना ग्राफ पे, जिसको मैंने ये किया था, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? 0,0, मतलब इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या है? 0 है। इसका मतलब इसका एक रूट होगा जो कि x इज इक्वल टू 0 है। अंडरस्टूड? सबको समझ में आ गया सिग्नम फंक्शन का काम? अब नेक्स्ट आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम लोग GIF कहते हैं। ठीक है, और इसको और भी 2-3 नाम से बुलाया जाता है। स्टेप अप फंक्शन, फिर इसको लोअर फंक्शन के नाम से बोला जाता है। तो इस फंक्शन का काम क्या होता है? मतलब y इज इक्वल टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। इसका बताओ, इसका काम क्या होता है? इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, GIF का काम क्या होता है? सर्वेश? सर किसी भी डेसिमल या फ्रैक्शन का मिनिमल वैल्यू देता है, मतलब 2.7 हुआ तो 2 देगा। चलो सही है। तो इसका काम होता है कि इट गिव्स एन इंटीग्रल आउटपुट which is it gives a integral which is just less than or equal to input। ठीक है, which is less than or equal to input। तो इसको लिखो, फिर मैं आया। ओके, सो तो जैसे मान लो कि GIF ऑफ 2.9 क्या होता? 2.9 से जस्ट छोटा वाला इंटीजर 2. क्या होता? 2 होता। GIF ऑफ 4 क्या होता? 4 ही होता। अगर अंदर वाला इनपुट खुद एक इंटीजर है तो वही एज एन आंसर आएगा। समझ में आई बात? अगर अंदर वाला इनपुट खुद एक इंटीजर है तो वही एज एन आंसर आएगा। GIF ऑफ -3.6, बच्चे बताओ
GIF ऑफ -3.6 क्या आएगा? -4. -4 की -3? 3 -3 -3 -4. -4 ही आएगा। -3.6 से जो छोटा वाला इंटीजर है वो तो -4 है, -3 तो वो बड़ा वाला होता है ना, सॉरी सर। तो वो -4 आएगा। तो इसका भी एक ग्राफ होता है। इसका क्या ग्राफ होता है वो देखो। तो हम लोग जो है अब ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं y इज इक्वल टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ x का। इसका ग्राफ पता है कैसे ड्रॉ करते हैं? पार्ट वाइज ड्रॉ करते हैं। पार्ट वाइज मतलब थोड़े थोड़े x को लेते हैं, x के कुछ छोटे छोटे इंटरवल्स को लेते हैं और उनके लिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। जैसे मान लो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये -1 हो गया, ये -2 हो गया, ये -3 हो गया, ये -4 हो गया, ये 4 हो गया, से ऐसे हो गया। अच्छा यहाँ पे से 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3 मान लो। ठीक है। अब जैसे तुम ये बताओ कि अगर मैं ऐसा लूँ कि हमारा x जो है वो 0 से 1 के बीच का है, तो उस केस में GIF ऑफ x क्या होगा? अगर कोई नंबर x है जो 0 से 1 के बीच का है तो उसका GIF क्या होगा? 0. हमेशा 0 होगा। 0 से 1 के बीच का कोई भी नंबर लो, उसका GIF क्या होगा? हमेशा 0 होगा। तो मेरे को किसी ने कहा कि y इज इक्वल टू GIF ऑफ x का ग्राफ ड्रॉ करो। तो इस इंटरवल के लिए, क्योंकि GIF की खुद की वैल्यू 0 है, तो हम लोग ने y इज इक्वल टू 0 ड्रॉ किया। अच्छा y इज इक्वल टू 0 का क्या मतलब हो गया? ऐसे टाइप का। और 1 पे हम लोगों ने हॉलो सर्कल ड्रॉ कर दिया। ठीक है। क्यों हॉलो सर्कल इसलिए ड्रॉ किया? क्योंकि अगर तुम मान लो x की वैल्यू 1 पुट करते यहाँ पे, तो y की वैल्यू क्या आती है बताओ? अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करता तो 1 आती। लेकिन अगर x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू क्या आती? 1 आती। मतलब यहाँ पे कुछ ऐसे आ रही होती। अच्छा ऐसे ही मैंने दूसरा इंटरवल लिया। जैसे हम लोग ने दूसरा इंटरवल लिया, इफ x बिलोंग्स टू 1 से 2, 1 क्लोज से 2 ओपन, उस केस में GIF ऑफ x क्या होता बच्चों? अगर x 1 से 2 के बीच में होता तो 1. हमेशा 1 होता। चाहे 1.1 लो, 1.2 लो, 1.9 लो, हमेशा 1 होता GIF। तो अगर मेरे को किसी ने कहा y इज इक्वल टू GIF ऑफ x का ग्राफ ड्रॉ करो, और क्योंकि इस इंटरवल में GIF की वैल्यू तो 1 है, तो ये 1 हो गया। तो हम लोग ने y इज इक्वल टू 1 का ग्राफ ड्रॉ किया। किस x के लिए? 1 से 2 के बीच के लिए, ऐसा। ठीक है। और ऐसे ही 2 से 3 के बीच के लिए फिर ऐसा ग्राफ ड्रॉ होता, और ये चलता चला जाता। ऐसे ही नीचे भी हो रहा होता। समझ में आया कैसे ग्राफ ड्रॉ हुआ GIF का? यस ये जो होता ये ऐसे होता। ठीक है। तो ये जो है GIF ऑफ x का ग्राफ हो गया। अब देखो, अगर इस ग्राफ को तुम ऑब्जर्व करो तो तुमको समझ में आ रहा होगा कि ये तो सीढ़ी है, ऊपर जाती हुई सीढ़ी दिख रहा है, ऊपर जाती हुई सीढ़ी। यस तो इसीलिए इस फंक्शन को हम लोग स्टेप अप फंक्शन भी कहते हैं, ऊपर जाती हुई सीढ़ी। ठीक है। फ्लोर क्यों कहते हैं? फ्लोर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मतलब जस्ट वो छोटा वाला जो इंटीजर है वहां पे लाके पटक देता है, ये वाला फंक्शन।
मतलब तुमको जमीन पे लाके पटक देगा, इसलिए फ्लोर फंक्शन भी कहते हैं इसको। ठीक है। अच्छा, अब ये ग्राफ तुम लोग को याद हो गया कैसा ग्राफ हो रहा होगा। तो अब लेट्स राइट इट्स पैरामीटर, डोमेन, रेंज, रूट्स। ठीक है, इसके डोमेन, रेंज और रूट्स लिखना है। चलो लिख लिया। तो इसका डोमेन क्या होता है बताओ, व्हाट विल बी द डोमेन। All real numbers. डोमेन विल बी ऑल रियल नंबर्स, मतलब x बिलोंगिंग टू माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी। इसका रेंज क्या होता है, Element of integers. ऑल इंटीजर्स, y बिलोंगिंग टू ऑल इंटीजर्स, जितने भी इंटीजर्स है वही तो एज एन आउटपुट आ रहा है। अच्छा, इसका रूट्स क्या होता है। 0 to 1. हाँ, इसका जो रूट्स होता वो पूरा के पूरा एक इंटरवल आ रहा होता। देखो अभी तक क्या होता था कि रूट्स कुछ अलग अलग डिस्टिंक्ट आ रहे होते थे, यहाँ पे क्या आ रहा है पूरा के पूरा एक इंटरवल। मतलब ये जो येलो कलर का मैंने शेड किया हुआ है वो पूरा के पूरा एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो रूट पूरा के पूरा एक इंटरवल हुआ। तो हम लोग रूट्स लिखेंगे x बिलोंग्स टू 0 से 1। अगर मेरे से पूछा जाता कि इस केस में कितने रूट्स होते हैं, कितने रूट्स होते हैं इस केस में, तो मैं क्या बोलता। Infinite. यस, इस केस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रूट्स होते हैं। 0 से 1 के बीच में कितने नंबर्स होते हैं, इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं 0 से 1 के बीच में। ठीक है, तो ये कौन सा ग्राफ हो गया, GIF ऑफ x का ग्राफ हो गया। अब हम लोग आते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, इसको कर्ली ब्रैकेट से भी रिप्रेजेंट करते हैं। सर थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल, ऊपर स्क्रॉल करूं। बस बस। सर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रूट्स कैसे? इनफाइनाइट नंबर ऑफ रूट्स इसलिए क्योंकि देखो 0 से x की कितनी वैल्यूज होगी, अगर मेरे से पूछा जाए कि 0 से 1 के बीच में x की कितनी वैल्यूज होगी, तो मैं कहूँगा 0 होगी, 0.1 होगी, 0.2 होगी। दो पॉइंट्स के बीच में कितने नंबर्स हो सकते हैं,
ये पूरा के पूरा जो इंटरवल है वो पूरा रूट्स है ना, तो इनके बीच में तो इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, दो पॉइंट्स के बीच में हमेशा इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। तो इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ एक्स पॉसिबल होंगे 0 से 1 के बीच में, इसलिए उसके रूट्स कितने होंगे, इनफाइनाइट इन नंबर्स। वैल्यू की, रूट की वैल्यू मैं इनफाइनाइट नहीं बोल रहा हूँ कि रूट की वैल्यू एक बहुत बड़ी क्वांटिटी होगी। रूट की वैल्यू तो जो है वो 0 से 1 के बीच का ही नंबर्स होंगे, बारी 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 बारी, लेकिन वो बहुत सारे होंगे, अनगिनत, इनफाइनाइट। ओके सर। ठीक है। अच्छा, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का काम क्या होता है, इट गिव्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एनी नंबर। ये क्या करता है, किसी भी नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट देता है। ठीक है, जैसे मान लो कोई पूछे कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 7.2 क्या होगा, मैं क्या कहता, 7.2 का फ्रैक्शनल पार्ट होता 0.2। ठीक है, 0.2 फ्रैक्शनल पार्ट होता। अच्छा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 6.9 क्या होता बताओ, 0.9. 0.9। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 8 क्या होता है ये बताओ, 0.0. 0 होता। किसी भी इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट तो कुछ नहीं होता है। अच्छा, अगर मेरे से पूछा जाता कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 8.99 क्या होता, 0.99. 0.99, और 8.99 से मैं थोड़ा सा आगे बढ़ के अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 9 लिख दिया होता तो वो क्या होता, 0. 0 होता। ये सबको समझ में आ रहा है। तो अगर मेरे से कोई पूछे कि कभी क्या फ्रैक्शनल पार्ट 1 के बराबर हो सकता है क्या, No, sir. नो सर। फ्रैक्शनल पार्ट 1 के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता। इट कैन नेवर बी इक्वल टू 1। तो अच्छा, अगर मेरे से कोई पूछे कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स, ये क्या होगा, 0. 0 होगा, क्योंकि इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स कैसा आउटपुट देगा, एक इंटीजर आउटपुट देगा। और फ्रैक्शनल पार्ट को अगर एक इंटीजर इनपुट मिल रहा है तो वो आउटपुट क्या देगा, 0 दे देगा। ये बात समझ में आई सबको। अच्छा, अगर मेरे से कोई पूछे कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ये क्या होगा, 0. ये भी 0 होगा। क्यों, क्योंकि जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स आउटपुट देता है ना, वो 0 से 1 के बीच का आउटपुट देता है। 0 क्लोज से 1 ओपन, इसके बीच का ही कोई आउटपुट देता है फ्रैक्शनल पार्ट। और यही जो है जीआईएफ को इनपुट मिल रहा है, दिस इज इनपुट फॉर दिस जीआईएफ। और अगर जीआईएफ को 0 से 1 के बीच वाला कोई इनपुट मिलता तो वो आउटपुट क्या देता, 0 ही दिया होता। इतनी बात क्लियर है, बोलो स्टूडेंट्स जल्दी जल्दी। सर वो लास्ट वाला आपने क्या बोला, वो मेरा नेटवर्क एरर था। देखो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ, देखो मैंने पिंक कलर से लिखा है ना, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जो है वो आउटपुट क्या देता है, 0 से 1 के बीच में आउटपुट देता है। ठीक है, तो वही जो फ्रैक्शनल पार्ट का आउटपुट है, वही इंटीग्रल पार्ट को एज एन इनपुट मिल रहा होता। समझ में आ रहा है। तो इंटीग्रल पार्ट को, इस ब्रैकेट को इनपुट क्या मिल रहा होता,
0 से 1 के बीच वाला नंबर ही इनपुट मिल रहा होता। और अगर कोई नंबर 0 से 1 के बीच का है, अगर कोई नंबर 0 से 1 के बीच का है और उसको GIF के अंदर डाला, तो वो क्या आउटपुट देगा? 0 देगा। ठीक है यस सर। स्टूडेंट्स, ये क्लियर है सबको? ये 2 पॉइंट्स, एक ये और एक ये, एक बार जल्दी से कमेंट करो। अब हम लोग y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ बनाएंगे। तो इसका जो ग्राफ होता है, x एक्सिस, y एक्सिस, 0 1 2 3 -1 -2 -3। अच्छा, ये क्या होता है? 1 होता है। अब इसका ग्राफ कुछ ऐसा जाता है, इधर से ऐसे गया, फिर उसके बाद इधर से ऐसे गया, के बाद इधर से ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया। ठीक है, ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट 1 है। और ऐसे चलता चला जाता है, इधर भी ऐसा ग्राफ होता है और इधर भी ऐसे ग्राफ होता है। फाइन। तो बताओ इसके पैरामीटर्स, डोमेन, रेंज, रूट्स, डोमेन, रेंज, रूट्स, क्या क्या होता? चलो सिद्धार्थ गौर, तुम बताओ इसका डोमेन क्या होता? -3 to 3. नहीं, ये ग्राफ मैंने क्या बोला है, ये पूरा इधर से इधर तक जा रहा है। अच्छा, फिर तो -infinity to infinity हो जाएगा। यस, वेरी गुड। इट्स डोमेन विल बी फ्रॉम -इंफिनिटी से लेके +इंफिनिटी। देन ईशान, रेंज बताओ। Yes, sir. हम्म, So 0 से 1. ओके। ब्रैकेट बताओ, 0 पे क्या होगा और 1 पे क्या होगा? So 0 पे क्लोज रहेगा, 1 पे ओपन रहेगा. वेरी फाइन, ओके। अंतरा, रूट्स बताओ। अंतरा पाटिल, हाँ। रूट्स बताओ। ओके, सो चलो बताओ कौन रूट्स बताएगा? सर ऑल इंटीजर्स। यस, ऑल इंटीजर्स। ग्राफ एक्स एक्सिस को कहाँ का इंटरसेक्ट कर रहा है? इंटीजर्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो रूट्स आर एक्स बिलोंगिंग टू ऑल इंटीजर्स, एक्स बिलोंगिंग टू ऑल इंटीजर्स। ठीक है, ओके। सो ये थे हमारे सारे ग्राफ्स। अब इन सारे ग्राफ्स को तुमको याद करके रखना है।
ठीक है, तो अगर मैं बताऊं तो कौन कौन से ग्राफ्स हम लोग ने पढ़े हैं, वो देखो, y इज इक्वल टू एक्स रेस टू 2n का पढ़ा, y इज इक्वल टू एक्स रेस टू 2n प्लस 1 का पढ़ा, y इज इक्वल टू 1 बाय एक्स रेस टू 2n का पढ़ा, y इज इक्वल टू 1 बाय एक्स रेस टू 2n प्लस 1 का पढ़ा। फिर पांचवा ग्राफ y इज इक्वल टू ट्रिग्नोमेट्रिक थे, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स। 5 6 7 8 9 10। फिर उसके बाद इनवर्स ट्रिगो के, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स। 11 12 13 14 15 16। ठीक है, उसके बाद कौन सा पढ़ा, लॉग एक्स का पढ़ा, फिर एक्सपोनेंशियल का पढ़ा, फिर सिग्नम का पढ़ा, फिर जीआईएफ का पढ़ा, और फिर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का पढ़ा। ठीक है, तो इतने ग्राफ्स हमको याद होने चाहिए कि कैसे होंगे ये दिखने में, कैसे बन रहा होगा। अगर जैसे मान लो एनी डे मैंने पूछा कि बताओ भाई 10x का ग्राफ कैसा बन रहा होगा, तो तुमको जो है वो तुरंत बना के दिखाना होगा। ठीक है, तो सर ग्रेटेस्ट इंटीजर। ये है ना, यहाँ पे लिख लिया ना। ओके ठीक है, तो सारे ग्राफ्स तुम याद करके रखोगे। नेक्स्ट क्लास में एक ओरल टेस्ट होगा, इसके ऊपर मैं पूछूंगा। समझ में आई बात? अब फिर उसके बाद मैंने वो भी सिखाया था कि क्यूबिक वगैरह का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं विद द हेल्प ऑफ मैक्सिमा मिनिमा वगैरह, क्या कहते हैं, डेरिवेटिव्स, विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, सो मेमोराइज दीज ग्राफ्स, उनके डोमेन, उनके रेंज, ये सब क्या होंगे। अगर तुमको ग्राफ्स याद रहेंगे तो डोमेन, रेंज वगैरह तो अपने आप याद हो जाएंगे इसके। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में और आगे बढ़ेंगे। तो आज का समझ में आ गया सबको? यस सर। Yes, sir. चलो ठीक है। सर हाँ बोलो। सर स्लाइड्स आप शेयर कर दोगे इसकी? क्या कह रहे हो? सर आप आज की स्लाइड शेयर कर दोगे? हाँ मैं करता हूँ। ठीक है, शाम तक करता हूँ 7 बजे के बाद। ओके सर।